नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज़ ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। अब आप लोगों के फ़ोन पर स्पैम कॉल और मैसेजेस नहीं आएंगे, क्योंकि अभी जल्द ही न्यू मोबाइल कॉलिंग रूल बनाए गए हैं, जिसको 1 मई से लागू किया जाएगा। इस डेवलपमेंट का मेन फोकस स्पैम कॉल और एसएमएस को रोकना है, जिसके लिए रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन ने आपस में मिलकर सहमति जताई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बेस्ड एक फिल्टर लगाएंगे, जिसके माध्यम से इन सारे स्पैम कॉल और मैसेजेस को रोकने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि इन टेलीकॉम कंपनीज को ट्राई द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और बताया गया है कि आप लोगों को इस रूल को फॉलो करना है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को स्पैम कॉल के बारे में बता देता हूं। देखिए क्या होता है, जब भी आपके फ़ोन पर कोई अनवांटेड कॉल या मैसेजेस आते हैं तो उन्हें ही स्पैम कॉल कहते हैं। जैसे क्या होता है कि जब आपके फ़ोन पर कोई कॉल आता है तो उसमें जो व्यक्ति आपके पास फ़ोन किया होता है वो एक्चुअली अपना नाम ना यूज़ करके किसी दूसरे व्यक्ति का नाम यूज़ करता है और वो आपको बार बार ऐसे कॉल करके परेशान करता है। तो इसी को स्पैम कहते हैं या स्पैम कॉल्स कहते हैं। तो अब इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए ट्राई ने भारत के अंदर जितने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं उनको डायरेक्शन दिया है कि आप लोग इन कॉल को पहले से ही ब्लॉक कर दें, ताकि लोगों को इससे दिक्कत ना हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको लगातार अनवांटेड कॉल कर रहा है और आप इससे परेशान हैं तो आप उसको ब्लॉक कर दें या उसको आप स्पैम कर दें। हालांकि इस स्पैम कॉलिंग को रोकने के लिए पहले से भी कई तरीके हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी पहले से ही एक फीचर है जिसको आप DND के नाम से जानते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब। ये फीचर तो केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने इसको अपने फ़ोन में ऑन कर रखा है, जिनके फ़ोन में ये फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए है, सबके लिए नहीं है। जो अपने फ़ोन में इसको ऑन रखेगा उसी के लिए काम करेगा। तो ये सिस्टम ट्राई को कुछ पसंद नहीं आया, इसीलिए भारत की जो मेन टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको ट्राई की तरफ से डायरेक्शन दिए गए हैं, जिसके बाद वो कंपनियां अब एग्री हो गई हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बेस्ड जो फिल्टर है उसको यूज़ करके और ये जितने स्पैम कॉल हैं या मैसेजेस हैं इनको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। ये काम फ़ोन यूजर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बट इससे एक कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है और उसका नाम है ट्रू कॉलर। जी हाँ दोस्तों, ट्रू कॉलर जिसका इंडिया में इतना बड़ा मार्केटिंग है, उसके बिजनेस को यहाँ पर तो लॉस होना ही होना है, क्योंकि जब स्पैम होंगे ही नहीं तो ट्रू कॉलर ऐप की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, आप ट्रू कॉलर ऐप को सिंपली किस लिए यूज करते हैं? ताकि आपके पास जो कॉल आती है उसका नाम आप पहले से ही ट्रैक कर सकें। तो इस AI फिल्टर के आ जाने से अब ट्रू कॉलर को काफ़ी नुकसान होने वाला है। बट इंडियन गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना फ़ोन नंबर किसी को अपने कंसेंट से देता है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बेस्ड फिल्टर उस पर लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप कोई शॉपिंग करते हैं तो वहां आपको फीडबैक के लिए आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, या जब भी आप किसी कंपनी में बिल कटवाने जाते हैं तो उस बिल कटवाने में आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगा जाता है। वो फ़ोन नंबर आप अपनी कंसेंट से देते हैं, वहाँ आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगा जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपका फ़ोन नंबर लिया जाता है ये आपके बेनिफिट के लिए होता है, क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो जो आपका नंबर उन शॉपिंग मॉल के पास होता है उसी नंबर के माध्यम से वो मैसेज करके आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं कि सर अभी के लिए यहाँ इतना % डिस्काउंट चल रहा है। तो इन सब जगहों पर अभी के लिए AI फिल्टर को अप्लाई नहीं किया जाएगा या लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लोग वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर अपने फ्री कंसेंट से देते हैं। अब आपका सवाल होगा कि ये बातें टेलीकॉम कंपनीज को कैसे पता चलेंगी? तो जिस कंपनी को आप अपना नंबर देंगे वो इन टेलीकॉम कंपनीज को इन्फॉर्म करेगी और बताएगी इनको कि ये सब हमारे बिजनेस का एक प्रोसेस है और ये हमारे क्लाइंट हैं। अब आप लोग कहेंगे तो फिर स्पैमिंग क्या होती है? तो शायद ही आप लोगों ने किसी इंश्योरेंस या क्रेडिट वालों को अपना फ़ोन नंबर दिया होगा। ये लोग आपका नंबर किसी दुकान या जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ ये आप लोगों से मिलेंगे और कहेंगे सर आप अपना नंबर दे दीजिए, ताकि आप जब दोबारा आएँ तो मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है। वहाँ से ये लोग आपका नंबर ले लेते हैं। उसके बाद ये आपका जो नंबर होता है, आपका डेटा होता है, जो ये किसी थर्ड पार्टी को बेच देते हैं, जिसके बाद से वो थर्ड पार्टी आपके पास कॉल करके आपके पास मैसेज करके आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती है। इसको स्पैमिंग कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर इससे तो बैंक और इंश्योरेंस वालों का खेल ही बिगड़ जाएगा, उनका काम ही बिगड़ जाएगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा वो आपके पास कॉल करेंगे और जो भी आपके बेनिफिट से रिलेटेड बातें होंगी वो आपको बताएंगी। अच्छा, दिक्कत इस बात से नहीं है, दिक्कत तो वहाँ होती है जब आपको कॉल उस बैंक से आता है जहाँ आपका अकाउंट ही नहीं है। वो आपको बताएंगे सर आपके लिए इतना क्रेडिट कार्ड आपके लिए अवेलेबल है, इससे दिक्कत होती है। तो अब सीधी सी बात यह है कि जो अब टेलीकॉम मार्केटिंग होगी वो कंसेंट बेस्ड होगी।
मतलब अगर आप अपनी कंसेंट से किसी को अपना नंबर देते हैं तो ही आपको जितना चाहे कॉल करके आपसे कोई भी चीज पूछ सकता है। बट जहां आपने अपना नंबर अपने फ्री कंसेंट से नहीं दिया है वो आपके पास अब ज्यादा कॉल नहीं कर पाएंगे, उनको स्पैम कर दिया जाएगा या ब्लॉक कर दिया जाएगा। दोस्तों चलिए अब हम लोग उस संस्था के विषय में जान लेते हैं जिसने इस रूल को लागू करवाया है। तो इसको ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लागू करवाया है, जिसको ट्राई एक्ट 1997 के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। इसका कंपोजिशन एक चेयरमैन और 2 फुल टाइम मेंबर के साथ होता है। साथियों इसका मेन काम टेलीकॉम से रिलेटेड जितने भी इश्यू होते हैं उस पर रिकमेंडेशन करना होता है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेटरी जितने भी फंक्शन होते हैं उसको करना होता है। ऐसे करके ट्राई के बहुत से काम हैं। अच्छा, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बेस्ड इस फिल्टर के अलावा ट्राई ने एक और रिकमेंडेशन किया है और कहा है कि जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अब कॉलर आईडी फीचर्स को भी प्रोवाइड करेंगी। जो काम अदर मोबाइल ऐप्स करते हैं अब वो काम टेलीकॉम कंपनियां करेंगी। इसमें इन टेलीकॉम कंपनीज को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी का सिम कार्ड लेते हैं तो वहां आप अपना वैलिड आईडी, आधार कार्ड देते हैं या फोटो देते हैं, उसको वेरीफाई करने के बाद ही आपको सिम कार्ड दिया जाता है। तो अब जब उन लोगों के पास आपका वैलिड डेटा है तो वो लोग आसानी से आपकी कॉलर आईडी को मोबाइल पर शो कर देंगे। दोस्तों इस डेवलपमेंट से हम लोगों की सिक्योरिटी और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है और अगर इससे रिलेटेड कोई और डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं आप लोगों के सामने दोबारा से उपस्थित हो जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।